अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एशिया बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उस्मा इशफाक। नजर डालते हैं अब तक की तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। पाकिस्तान के पहले अबाबिल मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा के भारतीय वजीर खजाना से मुज़ाकरात। चीनी जीडीपी ने तवक्कात को मात दे दी, लेकिन कर्ज के खतरात अब भी लाहक। अमेरिका से खरीदे गए ट्रेन इंजन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। भारत के सालाना बजट की तैयारी का आगाज, मिठाई की रिवायती तकरीब का इनेकाद। जापान में नए साल का जश्न। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई, इसहाक डार। भारत में एशिया के सबसे बड़े अदबी मेले का इनेकाद। पेट्रोल पंप पर एटीएम मशीनों की तनसीब, पीएसओ और अलाइड बैंक में मुआहिदा। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान ने पहले अबाबिल मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक SSM अबाबिल मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने पहले अबाबिल मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक SSM अबाबिल मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल अबाबिल का पहला कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR का कहना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मिसाइल बनाने वाली टीम और पाक फौज को मुबारकबाद दी है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली से मुज़ाकरात किए। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली से मुज़ाकरात किए। नई दिल्ली आमद के बाद उनके पहले बयान में जॉनसन ने कहा कि बरतानिया आज़ाद तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात के साथ दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देगा, जबकि बरतानिया दीगर ममालिक के साथ मुआहदे नहीं कर सकता जब तक ये यूरोपीय यूनियन से बाहर है। हुकूमत प्रिपरेटरी बातचीत करने की ख्वाह है। मे ने गुज़श्ता साल नवंबर में भारत का दौरा किया था और नई दिल्ली को मुमकिन बेहतर वीज़े के मुआहदे की पेशकश की थी और यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के अखराज से कबल तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर मुज़ाकरात का आगाज किया था। 2014 में भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तिजारत 19 बिलियन पाउंड रिकॉर्ड की गई, जब बरतानिया को 1.5 बिलियन पाउंड खसारे का सामना था। बरतानिया का भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी में 8% हिस्सा है और भारत बरतानिया में तीसरा बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार है। चीन की माशी तरक्की चौथी तिमाही में तवक्को से जायद रही। शरह नमो में 6.8% इजाफा हुआ, जबकि मईशत को कर्ज के खतरात अब भी लाहक हैं। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि चौथी तिमाही में इसकी मईशत में तवक्को से जायद 6.8% इजाफा हुआ, लेकिन सरकारी हदफ पूरा करने के लिए अखराजात में इजाफे के लिए बीजिंग का फैसला नुकसान का बायस हो सकता है, क्योंकि रवा साल पॉलिसी साज कर्ज में इजाफे के बायस मालियाती खतरात कम करने की कोशिश में मसरूफ रहेंगे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत को कम कारकर्दगी दिखाने वाली हाउसिंग मार्केट और तकलीफदेह साख्ती इस्लाहात, जो कि बढ़ते कर्जों और रिहाइश के मसाइल की बुनियादी वजह से निमट सकते हैं, लेकिन कलील मुद्दती तरक्की पर बोझ भी डाल सकते हैं, को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमती हिमायत के बायस गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मईशत 2016 में 6.7% से बढ़ी, जो कि हुकूमत के 6.5% से 7% हदफ के दरमियान है, लेकिन अब भी 26 साल की सुस्त तरीन रफ्तार है। इस हवाले से स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के सरबराह लिंग जैस का कहना था कि 全年国内生产总值74.41万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.7%，二季度同比增长6.7%，三季度同比增长6.7%，四季度同比增长6.8%。रॉयटर्स की जानिब से सर्वे में माहिरीन इक्तिसादियात ने तवक्को जाहिर की कि चीन चौथी तिमाही और पूरे साल के लिए 6.7% शरह नमू रिपोर्ट करेगा। मईशत तीसरी तिमाही में 6.7% शरह नमू से बढ़ी। हांगकांग में जियो सिक्योरिटीज के CEO फ्रांसिस लन ने 6.7% से कम तरक्की की पेशगोई की। इस हवाले से फ्रांसिस लन का मजीद कहना था कि I think the actual figure may be for the whole year maybe 6.5 or a little bit lower than that, but certainly not 6%. But still, that is quite reasonable for a large economy, for a $10 trillion economy. उनका कहना था कि कर्ज चीनी मईशत के लिए अहम खतरा रहेगा। चीन की सुस्त बरामदात ताज़ा तरीन दबाव में आ सकती है अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सख्त तहफ़्फ़ुज़ तिजारत इक़दामात के निफाज के बयान पर अमल पैरा रहते हैं। ब्यूरो के मुताबिक अक्टूबर तक दिसंबर तिमाही में चीन की GDP में जुलाई तक सितंबर तिमाही में 1.8% के मुकाबले में तिमाही ब तिमाही 1.7% इजाफा हुआ। अमेरिका से खरीदे गए 4000 हॉर्स पावर के 55 लोकोमोटिव्स में से 7 इंजन पर मुश्तमिल पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है, जिन्हें सिर्फ गुड्स ट्रेनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज बहरी जहाज से इंजन उतारने वसूल करने के मौके पर तकरीब का भी इनेकाद किया गया। अमेरिका से खरीदे गए 4000 हॉर्स पावर के 55 लोकोमोटिव्स में से 7 इंजन पर मुश्तमिल पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है, जिन्हें सिर्फ गुड्स ट्रेनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
कराची पोर्ट पर अंदर बहरी जहाज से इंजन उतारने वसूल करने के मौके पर तकरीब का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज मोहम्मद जावेद अनवर ने कहा कि नए लोकोमोटिव्स रेलवे में ताज़ा खून बनकर दौड़ेंगे। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से 55 लोकोमोटिव्स खरीदे गए हैं और 7 इंजन की पहली खेप बंदरगाह पर पहुंच चुकी है। ये इंजन जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल है और पाकिस्तान रेलवेज एशिया की पहली रेलवे है जो ये जदीद अमेरिकन लोकोमोटिव्स इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि इन इंजन को चलाने के लिए 77 रेलवे मुलाजमीन को अमेरिका तरबियत के लिए भेजा गया है, जो मास्टर ट्रेनर के तौर पर रेलवे के दीगर मुलाजमीन को तरबियत देंगे। उन्होंने कहा कि एक इंजन की माली 47 करोड़ 60 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि लोकोमोटिव्स आने से पाकिस्तान रेलवेज की फ्रेट कीमत में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि ये इंजन जल्द कोयला लेकर साहिवाल कोल पावर प्लांट के लिए रवाना हो। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मजीद 2000 हॉर्स पावर के इंजन जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदे जा रहे हैं, जो कराची से कोयटा गुड्स ट्रेनों के लिए इस्तेमाल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मुआहदा 2015 में हुकूमत से तय पाया था और कंपनी 2 से 3 साल के बाद इंजन फराहम करती है, मगर वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी की काविशों के 16 माह के बाद इंजन फराहम किए गए। इस मौके पर डीएस रेलवे कराची डिवीजन निसार अहमद मेमन ने कहा कि इन इंजन की शमूलियत से कार्गो की तरसील में 3 गुना इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि इससे कबल यौम में 10,000 टन सामान कार्गो किया जाता था, जो अब बढ़कर 30,000 टन हो जाएगा, जिससे रेलवे की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा भी होगा। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने सालाना बजट के लिए प्रिंटिंग दस्तावेजात के अमल के आगाज के मौके पर मनाई जाने वाली मिठाई की रिवायती तकरीब में शिरकत की। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने मिठाई की रिवायती तकरीब में शिरकत की। तकरीब सालाना बजट के लिए प्रिंटिंग दस्तावेजात के अमल के आगाज के मौके पर मनाई जाती है। इस हवाले से भारतीय वजारत खजाना की जानिब से ट्वीट भी किया गया। इस रिवायत के तहत हलवा तैयार किया जाता है और वजारत में पूरे अमले को पेश किया जाता है। तकरीब रिवायती तौर पर लॉक इन पीरियड के आगाज पर मनाई जाती है, जिसके बाद बड़ी तादाद में अफसरान और अमला जो बजट की तैयारी और प्रिंटिंग के अमल से वाबस्ता होता है और पार्लियामान के ऐवान जरिए लोकसभा में वजीर खजाना की जानिब से बजट पेश करने तक अपने खानदानों से मुनक़ता रहता है। पार्लियामेंट के बजट सेशन का पहला हिस्सा 31 जनवरी से शुरू होगा, जब हुकूमत 1 फरवरी को जेटली के चौथे सालाना बजट के मंजर की तरतीब के लिए इकोनॉमिक सर्वे पेश करने की तवक्को कर रही है। जापान में लोग नए साल का जश्न मौज मस्ती, शॉपिंग और स्पोर्ट्स के साथ मना रहे हैं। शुमाली जापान में वाक़या होकाइडो आइलैंड बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन फुटबॉल क्लब होकाइडो कॉन्सैडल सपोरो J1 में अपग्रेड होने के बाद जजीरे के लिए अच्छी खबर लाया है। कॉन्सैडल, जो कि शायकीन में मशहूर है, जापान की J लीग में कुल 40 टीमों में चौथे नंबर पर है। टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर एशिया कंपनी लिमिटेड ने थाईलैंड फुटबॉल खिलाड़ी चानातेप सोंगक्रिसन को दावत दी, जो कि शिरोई कोबीटो पार्क में J लीग में रह चुके हैं। चानातेप, जिन्हें द मैसी ऑफ थाईलैंड का लकब दिया गया है, AAF सुजुकी कप में मुसलसल टाइटल जीत चुके हैं और जनूब मशरकी एशिया में पहले दर्जे के खिलाड़ी बन गए हैं। इस हवाले से चानातेप सोंगक्रिसन का कहना था कि वो जापानी क्लब में शमूलियत इख्तियार करके निहायत खुश हैं। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि ก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความฝันของผมที่มันจะใกล้เป็นจริงอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดทำให้เหมือนแบบ इस हवाले से होकाइडो कॉन्सैडल सपोरो के सदर और CEO योशिकाजो नोनोमुरा का कहना था कि テクニックがあって、技術的にはおそらく日本の中に入っても、トップレベルだと思うんですね。 दूसरी जानिब नए साल के मौके पर जापान में मुतादिद दुकानें नए साल की पहली फरोख्त का इनेकाद करती हैं। नए साल के दौरान रिवायती तौर पर सजाए गए शॉपिंग मॉल्स ग्राहकों के लिए फुकुबुकोरो की लकी बैग से खरीदारी के लिए खुले होते हैं। इस मौके पर मखसूस ब्रांड स्टोर्स की अशिया रोशन रंगों में पैक कम कीमतों में दस्तयाब होती हैं। कुछ मॉल्स में जापानी मौसीकी का फेस्टिवल कोमागाटा भीड़ को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। इस हवाले से एओन मॉल के जनरल मैनेजर मासानोरी नोगी का कहना था कि こちらの方各専門店さんから用意してもらいまして、180店舗で、25,000個全部用意していただいております。好評でした。 इस हवाले से एक पाकिस्तानी विजिटर का कहना था कि みんな子供たちがすごい喜ぶ。買い物もすごい安いです。今日本の正月のおかげで全部半額になってます。 रिवायती सजावट, शॉपिंग, खुशकिस्मती के लिए नई चीज़ों की खरीदारी और नए आगाज की जानिब देखने के लिए नई उम्मीदों के साथ तवानाई से भरपूर तकरीबात में हिस्सा लेना नया साल शुरू करने का मुनफरिद तरीका है, जो कि सिर्फ जापान से ही ताल्लुक़ रखता है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि बरामदात में इजाफे के लिए 180 अरब का पैकेज दिया है। इक़्तिसादी तरक्की की शरह 8 साल की बेहतरीन सतह पर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 50,000 की हद अबूर करना तारीखी कामयाबी है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 50,000 का संग मील अबूर कर लिया है।
भारत के शहर जयपुर में एशिया के सबसे बड़े अदबी मेले में मुसन्निफीन, नाक़िदीन, नाशरीन और शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारत के पिंक सिटी जयपुर में एशिया का सबसे बड़ा अदबी मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें मुसन्निफीन, नाक़िदीन, नाशरीन और शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 2006 में मुट्ठी भर शुरा से मेला अब दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त अदबी मेला बन गया है, जो कि अंग्रेजी जुबान बोलने वाले ममालिक में इसकी बढ़ती मकबूलियत का सबूत है। तकरीब का आगाज शायर और नगमा निगार गुलजार और शायरा एनी वॉल्डमैन की जानिब से शायरी के साथ हुआ। मुसन्निफीन, नाशरीन और फेस्टिवल के बानी डायरेक्टर नमिता गोखले का कहना था कि इस साल फेस्टिवल इशायती बरादरी पर तवज्जो मरकूज करेगा। इस हवाले से गोखले का कहना था कि The Jaipur bookmark, which this year brings us to the heart of the publishing community here in the main festival grounds, has some incredible opportunities for writers and publishers and all in the business of books to meet and connect and understand the new paradigms. इलाकाई जुबान के नावल निगार और शायरों ने सालाना फेस्टिवल में नोबेल इनाम याफ्ता और बुकर प्राइज विनर से मुलाकात की। तकरीब में मुंतज़मीन ने किताबों को शौकीन अफराद के लिए भारत की रियासतों और जुबानों की वसी रेंज पर मबनी काम पेश किया। इस तकरीब को ग्रेटेस्ट लिटरेरी शो ऑन अर्थ कहा गया है, जिसे पहली मरतबा नामवर मुसन्निफ, मैन बुकर प्राइज के फाते पॉल बेटी, बॉलीवुड शख्सियात ऋषि कपूर, जावेद अख्तर, मारूफ शायरा एनी वॉल्डमैन और रूथ पेडल, मॉर्खी लिंडा कूरी और डेविड आर्मिटेज और माहिर इक़्तिसादियात नसीम तालिब ने शिरकत की। शुमाल मगरबी रियासत राजस्थान के वज़ीर आला वसुंधरा राजे, जो कि इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थी, का कहना था कि फेस्टिवल ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहां वो मुसन्निफीन के साथ मिल सकते हैं। इस हवाले से राजे का मजीद कहना था कि and also youngsters who you have made this space available to and allowed actually to be able to meet and talk to those people that they have perhaps admired from a distance and never thought for a minute that they would be able to actually meet. तकरीब में लोगों का दाखिला बिल्कुल मुफ्त था और लोग अपने पसंदीदा मुसन्निफीन से मुनफरद अंदाज से मिल सकते थे। तकरीब में किताबों के अलावा मौसीकी और रक्स की तकरीबात ने तालिब इल्मों, सियाहों और शोबिस के सितारों को अपनी जानिब मतवज्जा किया। तकरीब 23 जनवरी को इख्तिताम पजीर हुई। पीएसओ और एलाइड बैंक ने पीएसओ स्टेशंस पर एटीएम मशीनों की तनसीब के लिए मुआहदा कर लिया है। मुआहदे के तहत पीएसओ के स्टेशनों पर एटीएम मशीनें नस्ब की जाएंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने मुल्क भर में पीएसओ के स्टेशंस पर एटीएम मशीनों की तनसीब के लिए निजी बैंक से मुआहदा कर लिया है। मुआहदे के तहत मुल्क भर में पीएसओ के स्टेशनों पर एटीएम मशीनें नस्ब की जाएंगी। इस मुआहदे से अवामी सहूलत की फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी। मुआहदे की तकरीब के मौके पर पीएसओ के एमडी शेख इमरानुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीएसओ स्टेशंस पर एटीएम की दस्तियाबी से हमारे मुश्तरका सार्फिन को एक ही छत तले बेहतरीन सहूलियत फराहम होगी। हम अपने सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए मुसलसल सरगर्म अमल हैं। उन्होंने कहा कि सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने और जदीद तरीन बैंकारी मस्तूआत और खिदमात की फराहमी के लिए पीएसओ के स्टेशनों पर कायम एटीएम ब्रांचलेस बैंकारी मराकज़ को बरोए कार्ड लाया जाएगा। नाज़रीन, जायजा लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान होने वाली कारोबारी सरगर्मियों का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते के दौरान मंदी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स 212.15 पॉइंट्स कमी के साथ 49,756.77 पर बंद हुआ। आइए अब डालते हैं एक नजर एशिया स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते होने वाली कारोबारी सरगर्मियों पर। एशियाई स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जापान निक्की इंडेक्स 1.43% इजाफे के साथ 19,057.50, हैंगसेंग 0.43% इजाफे के साथ 23,049.12 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्से की कीमतों में तेजी का रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक प्राइम में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान उज़मा अशफाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।